नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कक्षा 10 वाले जो छात्र और छात्राएँ हैं, वो सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे काफ़ी ज़ोर-शोर से। और हिंदी का एग्ज़ाम सबसे पहला है। आपको पता है कि 18 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो आपको भी जो है हिंदी में लेकर ये समस्याएँ होंगी कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से कितना हम याद करें, ताकि हमारा बढ़िया पेपर जा सके। तो देखिए, हम हिंदी के 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको हम एक-एक टॉपिक को बताएँगे, किस टॉपिक से आता है। आप हमारे इस वीडियो को देखिएगा, 7 मिनट 8 मिनट जो भी वीडियो जाए, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद से आपको कहीं और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और जान लीजिएगा कि अगर आपको पास होना है, तो मेरी गारंटी है कि आप मेरा वीडियो देखिए, आप पूरी अच्छे तरह से पास हो जाएँगे। 20 नंबर तो कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है, वो हम लोगों का क्या है? रस है। क्या है? वो है रस। हम लोग का रस है, ठीक है? ये रस पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। इससे 1 नंबर का पूछा जाएगा। 1 अंक का जो है प्रश्न आपका पूछा जाएगा, यानी 1 नंबर मिलेगा इस रस से, ठीक है? तो इसमें जान लेते हैं हम लोग कि इसमें कौन-कौन सा रस आपसे पूछेगा। होने के लिए रस तो आपके देखिए 8 जो है रस 8 अगर देखे जाएँ तो आपके रस होते हैं 8, लेकिन ये भरत मुनि के अनुसार है। लेकिन अगर 11 भरत मुनि के अनुसार 8 है, लेकिन वैसे होते हैं 11, ठीक है? लेकिन 8 ही पढ़ना होता है, लेकिन आपके सिलेबस में मात्र 2 रस को पढ़ना है। पहला कौन सा रस है ये जान लीजिएगा। पहला आपका रस है हास्य रस, ठीक है? ये क्या होता है इसको जान लीजिए। उसके बाद से जो है आप अपने क्वेश्चन पेपर को उठाइएगा, बहुत ईजिली कर लेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको हास्य रस पढ़ना है और करुण रस पढ़ना है, 2 ही रस आपको पढ़ने हैं इसमें, ठीक है? तो चलिए अब इसकी परिभाषा को हम लोग देखते हैं, कैसे आपको लिखना है हास्य रस का परिभाषा, ठीक है? तो कहेंगे किसी व्यक्ति के विकृत आकार, किसी व्यक्ति के विकृत आकार, ठीक है? विकृत आकार, वेशभूषा 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 वाणी और चेष्टा आदि से हास्य उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं हास्य रस, ठीक है? इसका अगर एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव इसका क्या होता है? हास्य होता है, ठीक है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर पेपर में पूछ दे हास्य रस अस्थाई भाव क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, आप बता दीजिएगा क्या होता है? हास्य होता है, ठीक है? बस इतना याद रखिएगा। यानी लिखा गया किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि से हास्य उत्पन्न हो, तो आप कह सकते हैं क्या होगा? आपका हास्य रस होगा। या दूसरा डिफिनेशन कह सकते हैं, किसी काव्य, साहित्य, नाटक आदि को देखकर या सुनकर मन में जो हंसी हंसी की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हास्य रस कहते हैं। तो पेपर में आपको उदाहरण देगा और उदाहरण देकर पूछेगा, बताइए कौन सा ये रस है, ठीक है? उदाहरण देगा, उदाहरण से पूछेगा कौन सा रस है। तो ये तो 2 ही चीज़ जान लीजिए, एक हास्य रस से पूछेगा और एक जो है करुण रस से। तो ये तो क्लियर हो गया कि 2 ही ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब थोड़ा सा इसके उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है? तो उदाहरण काफ़ी इसके अच्छे हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, आपको खुद मजा आ जाएगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। तो इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं। उदाहरण आपको लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है? उदाहरण इसका कहेंगे, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हाल में चाहे हालत लिख सकते हैं, हालत में तेरा बाल न बांका कोई,
ठीक है। तो आपको ये देखने से ही लग रहा है क्या, बुरे समय में देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका कोई। यानी देख रहे हैं कि ये टकलू जो भी कोई गंजा व्यक्ति कह रहा है कि तुम्हारा बुरा समय है, तुम गंजा हो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। जब बाल ही नहीं रहेगा तो कोई इसका बाल बाका कैसे कर सकता है। तो आप कह सकते हैं क्या हो जाएगा, ये आपका आपका हास्य रस हो जाएगा। ठीक है। और भी अगर आपको उदाहरण जानने हैं, चाहे जैसे कद्दू जी की चली बारात हुई बरसातों की बरसात, ये भी आप जानते हैं क्या है। ठीक है, आप इसको भी पढ़कर आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, कद्दू जी की चली बारात हुई, इससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रहे। तो ये है आपका हास्य रस। बस यही आपसे पूछा जाएगा, हास्य रस का उदाहरण पूछा जाएगा, उदाहरण दे देगा और पूछेगा बताइए कौन सा रस है। तो काफ़ी इजी होता है, आप इसको अच्छे से अगर समझें तब तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, आपको हम एक दो उदाहरण जो है बताते हैं अभी, और बस आप थोड़ा सा इंतजार करिएगा। अच्छा चलिए, थोड़ा सा हम आ जाते हैं करुड़ रस पे। दूसरा नंबर क्या है, करुड़ रस। करुड़ रस, तो करुड़ रस भी काफ़ी आसान है। ठीक है, करुड़ रस भी क्या है, काफ़ी आसान है। तो कह सकते हैं कि करुड़ रस का स्थायी भाव परिभाषा कैसे लिखेंगे, लिखेंगे करुड़ रस का अस्थाई भाव शोक है। ये सबसे पहले है, आप ये ध्यान दीजिएगा, करुड़ रस का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब परिभाषा लिखना है, तो परिभाषा इसका हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसको लिख सकते हैं, जब काव्य साहित्य या नाटक को देखकर या सुनकर मन में शोक नामक अस्थाई भाव पैदा हो या उत्पन्न हो उसे करुड़ रस कहते हैं। तो आप किसी की परिभाषा को आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। काफ़ी इजी होता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया है कि हाँ ये करुड़ रस क्या होता है। यानी जब आप किसी भी काव्य है, चाहे कोई पंक्ति है, चाहे कोई दोहा है, चाहे कुछ भी है, चाहे कोई नाटक है, आप देख रहे हैं और देखकर आपके मन में दुख होने लगे, करुड़ होने लगे, शोक होने लगे, तो आप कहेंगे वो क्या होगा, आपका करुड़ रस होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो ऐसे जो है आपके मन में भावना पैदा होगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है, उदाहरण है, बहुत ही बेस्ट इस मतलब परिभाषा इसका है। तो देखिए इसका जो उदाहरण होगा, आप कह सकते हैं, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, जी करता है धक्का दे दूल्हे को, जा बैठूं घोड़े पर, सपनों में मुझको अपनी शादी होती दिखती है। तो ये करुड़ रस का क्या होता है, ये उदाहरण होता है। तो देखिए दो ही चीज़ है, एक है आपका हास्य रस, दूसरा है आपका करुड़ रस। आपके पास दो ही है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या है, यहाँ दिया है कि बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। अभी पूछे कौन सा रस है, तो अभी आपको बताएं कि आपके पेपर में दो ही रस से पूछा जाएगा, एक जो है वीर रस से सॉरी एक करुड़ रस से पूछा जाएगा और एक जो है हास्य रस से पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बाकी दो ऑप्शन हटा दीजिए, अब दो ही में से कोई सही होगा। अब जैसे पढ़िए इसको, बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रहे। अब ये मत सोचिएगा रोने से जो यहाँ दुख हो रहा है, नहीं ये चीज़ नहीं है। लेकिन आगे पढ़िए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका कोई होए, तो गंजे का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो इससे ये आपको क्लियर हो गया कि ये आपका क्या होगा, हास्य रस होगा। ठीक है, तो थोड़ी भी अगर मन में आपको थोड़ी सी अगर हंसी आ जाती है तो समझ लीजिए वो कौन सा हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा।
बस यही हमारे समझाने का मतलब है। तो बस आप केवल इसी 2 रस को आप देख लीजिए। और रही बात उदाहरण का, तो आपके पास किताब होगा, किताब में तमाम आपके उदाहरण दिया होगा, उदाहरण को आप देख लीजिएगा, बस समझ लीजिएगा। तो आपका हास्य रस, करुण रस आपका हो जाएगा। तो करुण रस से पढ़ने से ही आपको थोड़ा-सा ये होगा कि थोड़ा-सा आपको दुःख प्रकट होगा यहाँ पे। क्या होगा? दुःख होगा। ठीक है? तो दुःख होगा तो आप उस दुःख से कह सकते हैं क्या होगा आपका? करुण रस होगा। तो साथियों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कल हम लोग थोड़ा-सा जानेंगे अलंकार। इसमें 3 अलंकार आपको पढ़ने हैं। कौन सा? अर्थ अलंकार में उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार, यही आपको 2 पढ़ने हैं। तो आपको कल इस वीडियो में हम यही समझाएँगे अलंकार क्या होता है। बाकी एक आप इस वन शॉट वीडियो को देखते जाइएगा, ठीक है? 10 मिनट का वीडियो होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।